हेलो स्टूडेंट। आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस पेपर 2010 में पूछा हुआ है सिंगल करेक्ट में। तो रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव along एक्स एक्सिस। इट इज at rest and from t equal to 0 onward it is subjected to a time dependent force ft in x direction. The ft varies with टी टेम्परेचर टाइम एज सोन इन द फिगर। मतलब एफ टी का टाइम के साथ वेरिएशन ग्राफ दे दिया आपको। ठीक है। और पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इस ग्राफ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग को पता है कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है। तो हम लोग सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे। अगर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो समझते हैं हम लोग। तो ये 4 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स है 4 न्यूटन, और ये टाइम आपका 3 सेकेंड टाइम है। और एक और टाइम हमारे पास गिवन है, ये टाइम। और यहाँ जो टाइम है आपके पास वो है 4.5। और यहाँ पे इस पर, यहाँ पे भी फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। 4.5 सेकेंड ऐसा दिया हुआ है सेकेंड। इधर टाइम है और इधर फोर्स है आपके पास। तो अब देखो, सबसे पहले मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा। एफ एफ का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो अगर आप राइट जो है टेन थीटा कॉन्सेप्ट या सिमिलरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिमिलरिटी या टेन थीटा जो भी यूज़ करना हो। तो 4/3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। अगर मैं इसको एफ मान लूँ, यहाँ से यहाँ एफ ही है, एफ बाय, और इन दोनों का डिफरेंस तो 1.5 हो जाएगा। एफ का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 × 1.5/3। मतलब एफ का वैल्यू 2 आएगा, बट एफ निगेटिव फोर्स है तो एफ को आप लिखेंगे एफ इक्वल टू -2 आ रहा है, एफ इक्वल टू -2। अब मुझे पता है कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इम्पल्स देगा। और मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है p² / 2m। p² / 2m, पिज्जा फाइनल, पिज्जा मोमेंटम, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा तब वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो चलो एरिया निकालते हैं। एरिया अगर मैं बात करूँ, एरिया जो है वो डेल्टा पी के इक्वल ही है। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो एरिया आप 1 का निकालेंगे और एरिया आप 2 का निकालेंगे। 1 का एरिया अगर निकालना चाहूँ तो हाफ, और बेस बेस कितना है तो 3, हाइट है 4, प्लस 2 का एरिया निकालना चाहूँ हाफ, बेस है हमारा 1.5, हाइट है -2, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली तो पार्टिकल रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो 3 × 2 = 6, 6 - 1.5 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम को पी ही मानता हूँ। तो पी को सॉल्व करोगे दोस्तों आ जाएगा कितना, 4.5 kg/s। दिस इज मोमेंटम। ये मोमेंटम तब आएगा जब हमारा टाइम का वैल्यू होगा 4.5 सेकेंड। इस मोमेंटम को अगर यहाँ पुट कर लूँ, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो 4.5 × 4.5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास, और मास गिवन है 2 kg। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.06 जूल। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो जे एडवांस का भी आंसर किया ऑप्शन सी ही था। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। तो इसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट था आपका। एक तो इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यूज करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन आपको याद होता तो आप टेकल कर पाते। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।